स्ट्रक्चर है ना, हाँ, वो अगर 10 है तो ये 3 भी नहीं है। 3 भी नहीं है, ठीक है। प्लस स्क्रीन ब्लर रहने वाली है और ठीक है। पूरे टाइम ब्लर रहने वाली है। ठीक है। इन केस कोई बंदे को तुम बोलते हो मैं स्क्रीन ब्लर है, तो वो क्या करेगा, HDMI केबल पे से हाथ मार के चला जाएगा। उसमें तुम्हारी स्क्रीन हिल भी जाएगी, हाँ। बंद भी हो जाएगी। अगर वो सही हो गई जैसे तो वो 2 अपन मिनट पहले टीवी चलाते थे ऐसे दबा के ना, रेडियो जैसे बजते थे। फिर ठीक उसके है। बाद अगर वो सही हो गई तो अच्छी बात है, हाँ। वरना फिर अगर वो और सही भी हो गई तो 2 मिनट सही रहेगी, वापस की वही कंडीशन है। अच्छा। पूरी बेंच जुड़ी हुई है। हाँ। किसी ने अगर पेपर देते देते से हाथ भी लगा दिया हाँ। तो वो क्योंकि बेंच हिली है तो आपका HDMI गया, केबल free है, गया, free आपकी हो। स्क्रीन गई। ठीक है। उसके बाद आप किसी को बुला के लाओगे, तो time waste कहोगे है कि पूरा। भैया ये लगा दे, तो वो हाँ। 5 मिनट लेगा लगाने में, क्योंकि ठीक है। खोल के लेगा और वो पूछेगा कि भैया लगा दूं, तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपके वो 5 मिनट गए, उसका कोई आपको वो नहीं मिलेगा ठीक है। फायदा। हाँ, ठीक वैसे है। अगर मान लो 3 बार आपकी HDMI केबल चेंज हो गई, जिसके चांसेस हैं पूरे, क्योंकि दोनों में HDMI केबल में भी दिक्कत हो सकती है, उसके पोर्ट में भी दिक्कत हो सकती ठीक है। तो 15 मिनट आपके गए। हाँ। उसके बाद बीच में एग्जाम अगर बंद हो गया तो वो कहते हैं कि हाँ वहीं से टाइम से शुरू हो जाता है, पर वही कंसंट्रेशन के साथ बैठने में 2-3 मिनट वो चले जाते ठीक हैं। है उसके भाई। बीच में इन्विजिलेटर आता है और कोई बंदा जिसका एग्जाम खराब हुआ है वो तो एग्रेशन में खड़ा होकर चिल्ला रहा है कि मेरा एग्जाम, मेरा टाइम कौन देगा, तो उसमें आप पास में बैठे हो, ठीक कान में वो सारी बातें चल रही disturb होंगे, हैं वो और आप disturb हो रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो। डिस्टर्ब हो रहा है। कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ रहे हो तो वो ना तो आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ पाओगे ना कुछ कर पाओगे, वो आपका कंसंट्रेशन खराब करेगा, उसमें आपके 2-4 मिनट जाएंगे। ठीक है ऐसे भाई। करके अगर आपकी किस्मत ऐसी रहेगी, सब चीजें आपके साथ हो गई, तो आपके 30 मिनट गए पूरे एग्जाम के। ठीक तो है। 2 घंटे का एग्जाम आप 1.5 घंटे में देके आओगे। फिर आपके 10 से 15 नंबर गए और वो उसमें आपकी, अगर इन केस ऐसा हो आपका लास्ट अटेम्प्ट हो तो और आपकी किस्मत लास्ट ही है भाई, मेरा लास्ट ही है और वाला। 200 क्वेश्चन आ रहे हैं। और कई बंदे तो ऐसे हैं जिनको C क्वालिफाई करना है, जनरल में बंदे हैं हाँ। और सिर्फ C का ही चांस है। वो तो वैसे भी अगर उन बेचारों के साथ ऐसा हो गया तो वो तो बेचारे बर्बाद हो जाएंगे। नहीं, अब सही बात उम्मीद है भी भाई। कैसे करोगे? आप सेंटर दिखाओ ना एक बार, सेंटर दिखाओ ना यार, सेंटर के स्टाफ देखो, ये चड्डियां सूख रही है, ये चड्डियां सूख रही है बाहर। सेंटर ये 40 से दिख रहा है, ये देखो आप सेंटर आओ। और वो ऑप्शन का क्या था? कोई काम नहीं बेटा, कुछ और नहीं है। ऑप्शन है क्या था? तो ऑप्शन में 2-4 दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा। पहला कि एक तो ऑप्शन दिखेगा ही नहीं आपको, वहाँ ठीक है। दिखेगा कि भैया यहाँ जो है ये इनएक्सेसिबल है। अब आपके ऊपर है कि आपने कितनी पूजा पाठ की है और कौन सा तुक्का आपका सही है। उसमें आप अगर मान लो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा ऑप्शन ना। गलत लग रहे हैं, हाँ, ठीक है। और आपको अब यकीन है कि 3 गलत है तो चौथा सही होगा, चौथा बट सही यू होगा। डोंट नो, क्योंकि हाँ। कई जगह ऐसा हो रहा है कि चारों ऑप्शन गलत आ चारों रहे भी हैं। गलत हो तो सकते आप हैं। वो भी टिक नहीं सही करोगे बात उस है। चक्कर में, तो आपका बिल्कुल सही। ऑप्शन को गया। मतलब स्किल का कोई हाथ नहीं है आपका। उसके बाद वो क्वेश्चन गया, प्लस आपके कई जगह ऐसा हो रहा है कि क्वेश्चन कुछ पूछा है रीजनिंग में और आंसर कुछ आ रहे हैं, और तो सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, नीचे नंबर में वो दे तो रखे आप हैं। बिना देख कर भी नहीं प्लस सकते ना। आउट ऑफ द सिलेबस भी चीजें आ रही हैं। अब वो हो सकता है कि ये कह दें कि हमने नोटिफिकेशन में दिया था, हम ध्यान से तुमने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा, हो सकता है, चलो हमारी गलती मान लेते हो 4-5 नंबर की। ठीक है। उसके बाद इनका जो ऑप्शन आ रहे हैं उसमें सेम ऑप्शन आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट, SITE और SITE 2 आ रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम तो सोल्व मैंने नहीं अंदर वाली है पूछा ना। उनसे कि मैंने कहा ये 2 आ रहे हैं, कौन सा टिक करूं? बोला पहले वाला टिक कर दे, वही गिना जाएगा। अब इन केस किसी की नजर पहले चौथे पे चली गई, उसने चौथा टिक कर दिया,